Good morning, friends. In today's class, we'll study business economics. In business economics, we'll discuss about what is economics and why do we study it. Because you have already studied economics in your 11th and 12th standard. Even though some students are not able to describe why we are studying economics as a subject. Even some people says that why do we need to study business economics if we are not planning for business career? First of all, we all are consumers and we buy things all the time. So we have to take spending decisions so that we can make more satisfied to us. So business economics is the study about how a consumer behaves, how a businessman behaves, and how the government behaves. The business economics word derived from Greek language. Greek language in Greek word which is oikonomos, that means household management. कि आप अपना household management कैसे करते हैं? In household management you have to do lot of activities because you have limited resources. क्योंकि जब आपके पास limited resources होते हैं तो आपको unlimited wants को कैसे satisfy करना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. ये प्रॉब्लम हमें इकोनॉमिक्स सॉल्व करवाती है. तो इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में एक मेन चीज है आपकी स्कैरसिटी, कि आपके पास रिसोर्सेज जो है स्केयर्स है, लिमिटेड है, बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है वो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स बताती है. एग्जाम्पल ले लीजिए, मानिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपने टॉप किया, तो आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिए और बोले कि जो मर्जी करवाओ. अब आपने सोचा कि मैं इन 10,000 रुपीज का क्या करूं. आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शन आए. आपने सोचा कि मैं इनसे अपनी शॉपिंग करूं, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट लूं, अपने टीचर के लिए पार्टी करूं, या अपने फ्रेंड्स को भी पार्टी दूं, या फिर कुछ सेविंग भी करूं. आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शन आ गए. तो जब आपने देखा कि इन 10,000 रुपीज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, वो चीज आपको इकोनॉमिक्स बताएगी. सेम ऐसे ही अगर हम कंट्री पर आ जाते हैं, कंट्री में भी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट आप अपनी कंट्री को बहुत ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं. तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कैसे कंट्री में भी लिमिटेड रिसोर्स होते हुए किस तरह से हम बिजनेस पॉलिसी बनाएंगे ताकि हम अपनी कंट्री को और डेवलप कर पाए. राइट. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अभी हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं कि आपसे इकोनॉमिक्स कैसे डील करती है. अभी एट प्रेजेंट आपके पास टाइम है, उस टाइम का आप दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो आप सोचो कि आज ही मेरे पास टाइम है, मतलब फ्यूचर में कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, आपने सोचा कि मैं इस टाइम का एंजॉय करूंगा, अपना खा पी कर, अपना पूरा टीवी देखकर, फोन देखकर, फेसबुक देखकर, व्हाट्सएप देखकर और टिकटॉक के शोज बनाकर. तो आपने अपना एंजॉयमेंट ऐसे करना स्टार्ट कर दिया. और दूसरी ओर आपने सोचा कि नहीं, मैंने एक अपना टारगेट सेट किया हुआ है, एक गोल सेट किया हुआ है, मुझे उसे अचीव करना है, तो मुझे अपना कंसंट्रेशन स्टडी पर रखना है. तो जब आपने देखा कि मुझे अपना कंसंट्रेशन स्टडी पर रखना है, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो इट मीन्स इस वाले ऑप्शन को जब आप अचीव करोगे तो ये जो एंजॉयमेंट आपने छोड़ा, जो आपने ये एंजॉयमेंट गिव अप किया, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में होता है. ये क्या है कि जो चीज आप गिव अप कर देते हैं एक चीज को लेने के लिए. एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम इसमें. मान लीजिए आपको एक बैग परचेज करना है. अब वो बैग आपके नियर बाय शॉप से आपको 1,000 रुपीज का मिल रहा है, और वही बैग अगर आप किसी होलसेल मार्केट में जाते हो आपको 700 का मिल जाएगा. पर वो होलसेल मार्केट आपके घर से एटलीस्ट आपको 1 आवर लगेगा. तो 1 आवर आप जाएंगे, 1 आवर आएंगे, वहां पे भी आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे. तो टोटल आपके 5 to 6 आवर्स वेस्ट हो जाएंगे. तो इट मीन्स आपके टाइम की भी कॉस्ट लगी, साथ साथ आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी लगा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताती है कि आपको सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है, फिर जो बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, चूज करने के बाद जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव आपने गिव अप किया, वो ऑप्शन, गिव अप ऑप्शन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज वाला बैग अपने नियर बाय शॉप से परचेज किया. क्यों?
क्योंकि आपको लगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा एक्सपेंस लगेगा, हो सकता है वो ऐड होकर 1000 रुपीज से भी ज़्यादा हो जाए। तो वो 800 रुपीज़ जो आपने वहां से बैग परचेज नहीं किया, वो 800 रुपीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज ए कंट्री, अगर आप कंट्री के बारे में सोचेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो अब वहां देखते हैं कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेस्ट रहेगा सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद। अब इकोनॉमिक्स हेल्प्स एज ए स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स एज ए स्टूडेंट आपको कैसे हेल्प करती है? आपके पास पॉकेट मनी है, अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो उस पॉकेट मनी को आपको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ये इकोनॉमिक्स आपको बताती है। और सेकंड ऑप्शन अभी आपके पास क्या है, एक पॉकेट मनी, और दूसरा अभी आपके पास जो बेस्ट है वो है टाइम। उस टाइम का आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, अब यहाँ पर एग्जाम है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं रात को, ठीक है। अब या तो आप रात को बहुत अच्छे से सो जाओ, एग्जाम की कोई टेंशन मत लो, दूसरा आपने एग्जाम की टेंशन ली और पूरी रात आपने स्टडी किया, तो जब आपका एग्जाम अच्छा होगा वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो आपने अपनी रात की नींद को छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लिंक कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज ए सर्विसमैन कैसे हेल्प करती है, या इकोनॉमिक्स एज ए सर्विसमैन कैसे हेल्प करती है। देखो, एज ए सर्विसमैन आप इनकम लेते हो, उस इनकम को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको उसे सेविंग में लेकर जाना है, कैसे आपको उससे बेस्ट यूटिलाइज में लाना है, कैसे एक्सपेंडिचर करने हैं, तभी आपको नॉलेज होगी जब आपको इकोनॉमिक्स की बेस्ट नॉलेज है। आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं किसी भी चीज पे कुछ एक्सपेंस कर रहा हूँ तो वहां पे मेरी सब चीजें लगेंगी, टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा सेविंग प्लान, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इवन एज ए बिजनेसमैन भी आपकी इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, कैसे? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट करने में, क्योंकि प्राइजेस आपके कैसे सेट होते हैं, प्राइजेस सेट होते हैं सबसे पहले आप उसमें देखते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हाई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आप देखते हैं कि आपका मार्केट में क्या डिमांड है प्रोडक्ट का और कितनी सप्लाई हो पा रही है। जब डिमांड और सप्लाई मैच हो जाते हैं, ये हम सारे का सारा डिटेल में स्टडी करेंगे आपका मार्केट स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई जहाँ मैच हो जाती है वहां पे प्राइस आपका डिसाइड हो जाता है। तो जब प्राइस डिसाइड होता है, ये भी आपका अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस डिसाइड होता है। साथ साथ आप देखते हैं मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस सेट करते हैं। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए भी आपको पूरी मार्केट की, पूरी इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और इसी के साथ ही तभी आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है इकोनॉमिक की हेल्प से, कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझ पाए। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपको अगर इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो आप इसमें बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं टैक्सेशन पॉलिसी को, कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, जो हम डिटेल में चैप्टर आपके स्टडी करेंगे कि बजट के क्या टर्म्स हैं जो कुछ स्टूडेंट को जल्दी नहीं समझ आती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है, कितना एफडीआई में होगा, कितना एफआईआई या एफपीआई, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, कितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी में आप देखते हो कि कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू, कितना गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आता है, टैक्सेस से जो आप पे करते हैं, और कितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, स्पेंड कहाँ करती है गवर्नमेंट, ताकि हमारी कंट्री की और डेवलपमेंट हो सके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, आपके एजुकेशन लेवल पर जितना भी स्पेंड हो रहा है, तो वो कितना, वो कॉन्ट्रेक्शन को लेके पॉलिसी बनेगी या एक्सपेंशन को लेके पॉलिसी बनेगी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या रहेगी, मनी की सप्लाई कितनी रहेगी मार्केट में, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, कब कितनी मनी सप्लाई होगी, कब इन्फ्लेशन होगा, कब डिफ्लेशन होगा। ये सब चीजों की नॉलेज आपको बहुत डिटेल में मिलती है जब आप इकोनॉमिक्स डिटेल में स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया, यहाँ पे मैंने आपसे बात स्टार्ट की थी कि आपकी लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे यूजफुल है। तो यहाँ पे इस स्टडी के साथ साथ हमने पूरे इकोनॉमिक्स के स्कोप को भी स्टडी कर लिया। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का स्कोप 2 एरियाज में रहता है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो में देखो हमने यहाँ पे ये चीज स्टडी की है। माइक्रो में सबसे पहले हमने किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर की, कि ये कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होता है। कंज्यूमर कौन है इस टाइम पे, आप हैं, हम हैं, हम कब सेटिस्फाई होते हैं, हम इस चीज को देखते हैं।
तो इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइस कैसे सेट होगा, तो ये आपका आता है, किसमें आता है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री लेवल पर चले जाते हैं, जिसमें हम अपनी कंट्री की पॉलिसीज देखते हैं, हमारी कंट्री कैसे डेवलप कर सकती है, कैसे और ग्रो कर सकती है, उन सब पॉलिसीज को स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट के लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ साथ एक अच्छे सिटीजन के लिए भी हेल्पफुल करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए जितने अच्छा आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी उतने ही आप एक स्मार्ट वोटर बन पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी गवर्नमेंट पॉलिसीज की नॉलेज है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट कितना ध्यान रख रही है पॉलिसीज पे, कितनी हमारी इकोनॉमी को और डेवलप कर रही है। तो एक आप गुड वोटर भी बन जाते हैं इकोनॉमिक्स की नॉलेज से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है कि एज ए सब्जेक्ट हमें हेल्पफुल है, हमारी खुद की लाइफ में भी इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो कि इकोनॉमिक्स है क्या और हम इसे क्यों स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में।